बाद बात करते हैं खुदीराम बोस को फांसी की। दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के अंदर खुदीराम बोस का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने हजारों लाखों भारतीयों को फांसी दी, लेकिन जब फांसी के लिए कुछ लोगों को स्पेशल एग्जाम के हिसाब से याद रखा जाता है, तो या तो खुदीराम बोस का नाम आता है या फिर अशफाक उल्लाह का नाम आता है, अशफाक उल्लाह खान का नाम आता है, या फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम आता है। क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के नाम से तो आप सभी वाकिफ भी हैं। 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी, जिसे देश में आज भी एक बड़े शोक के दिन के रूप में मनाते हैं। अशफाक उल्लाह खान पे क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि पहला मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसे अंग्रेजों ने फांसी दी। और खुदीराम पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सबसे छोटी उम्र का क्रांति, सबसे युवा क्रांतिकारी, सबसे बालक क्रांतिकारी माना जाता है खुदीराम बोस को। अब देखते हैं कि मेन घटना क्या है। सबसे पहले मैं डेट बता दूं, खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वो 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को। वजह क्या है? खुदीराम बोस के साथ एक व्यक्ति और था उस समय, जिसका नाम था प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी भी खुदीराम बोस के साथ एक घटना को अंजाम देने में था। खुदीराम बोस के ऊपर चार्ज क्या था? खुदीराम बोस ने एक अंग्रेज जज की हत्या की थी बिहार के मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अंग्रेज जज था, किंग्सफोर्ड। एक अंग्रेज जज था, सेशन जज था, किंग्सफोर्ड। इस ये एक चाम के लिए बदनाम था। ये व्यक्ति क्या था? जितने भी भारतीयों का कसूर होता था उन्हें खतरनाक दंड देता था और अंग्रेजों को ये माफ कर देता था, यानी भेदभाव बहुत ज्यादा करता था। क्रांतिकारियों ने फैसला किया कि किंग्सफोर्ड का ट्रीटमेंट तो जरूर करना है, इसे सबक सिखाना है। जिम्मेदारी दी गई प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को कि तुम किंग्सफोर्ड को सबक सिखाओगे। इन दोनों ने इस जज के ऊपर हमला किया, इसे गोली का शिकार बनाया और इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों फरार हो गए। अंग्रेजों की पुलिस का डर बहुत खतरनाक होता था। कहते हैं कि प्रफुल्ल चाकी घबरा गया और उसने घबरा करके आत्महत्या सुसाइड कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस नहीं घबराया। वह निकलता रहा, छिपता रहा, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ करके फांसी दे दी। ये प्रफुल्ल चाकी का क्वेश्चन इसलिए नहीं आता है क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, इसलिए कुछ जगह उनका नाम कम लिया जाता है। लेकिन क्रांतिकारी वो भी महान था और खुदीराम बोस भी महान था। खुदीराम बोस की जब हत्या की गई तो कहा जाता है कि 14 साल 7 महीने की एज उसकी थी। यानी 14 साल 7 महीने की उम्र में जब हमारे बच्चे स्कूलों के अंदर चक्कर लगाते हैं, उस एज में इस व्यक्ति ने भारत माता के लिए अपने प्राण हंस के दे दिए थे। ऐसे लोगों के वजह से हमें आजादी मिली है। इस आजादी का हम सबको सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ भी ध्यान रखना है, ये खुदीराम बोस को लेकर के ये मामला यहाँ पर आपको दिखता है। हालांकि कुछ किताबों में ये 15 साल मिल जाता है, कुछ में 18 साल मिल जाता है, वो एक अलग वजह है। उसके बाद बात करते हैं मार्ले मिंटो एक्ट की। मार्ले मिंटो एक्ट, दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के अंदर अंग्रेज लेकर आए थे। चाहे मार्ले मिंटो एक्ट हो, चाहे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो, चाहे 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो, ये सारे के सारे वो एक्ट हैं जो अंग्रेजों के लिए, भारत के लिए थोक में ले गए थे। अंग्रेजों का दुनिया के बहुत सारे देशों पर कब्जा था, तो इसलिए वो एक साथ एक देश के लिए बल्क में कानून लेके आते थे और 8-10 सालों के लिए उन कानूनों को टिके रहने देते थे। फिर 10 साल बाद फिर लेके आते थे, फिर उनको लंबे समय तक रोक के रखते थे। ये अंग्रेजों ने मार्ले मिंटो एक्ट यहाँ पर अंग्रेज लेकर आए थे। सबसे पहली चीज तो ये है कि अंग्रेजों ने मार्ले मिंटो एक्ट के अंदर जो मेन रूप से जो काम किया वो भारतीयों के लिए बहुत खतरनाक था। क्योंकि इसकी अगर सबसे मेन चीज देखी जाए तो मार्ले मिंटो एक्ट के बारे में जो सबसे खतरनाक घटना थी वो थी धर्म के आधार पर धार्मिक राजनीतिक आरक्षण। ये सबसे खतरनाक घटना यहां थी। अंग्रेजों ने भारतीय मुस्लिमों को राजनीतिक आरक्षण दिया था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया था, जिससे ये कहा गया कि अगर मुसलमान चुनाव लड़ेगा तो उसे वोट देने वाला सिर्फ मुसलमान ही होगा। इससे हुआ कुछ नहीं, लेकिन भारतीय हिंदू और मुसलमानों के अंदर एक भेदभाव पैदा हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर दूरियां पैदा हो गई, जिससे अंग्रेज कामयाब हो गए अपनी
फूट